Hey students, Assalamu alaikum. I hope that you're all fine. Welcome to my YouTube channel, The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 है आज हमारे पास। मॉडर्न एसे BA इंग्लिश 4th ईयर की सीरीज़ हम मॉडर्न एसेस की चल रही हैं एंड नाउ वी हैव लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में जो हमारे पास मॉडर्न एसे आज का स्टूडेंट्स बर्नार्ड रसल का जो ऐसे है साइंस एंड वैल्यूज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ऐसे इन BA इंग्लिश 4th ईयर एंड बर्ट्रैंड रसल gives us a glimpse picture of science and values। वो कहता है कि जी स्टूडेंट्स के अब हमने जैसे ही साइंस की चीज़ों को इन्वेंट कर लिया है और हम साइंस में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बट वी हैव लैक ऑफ मोरालिटी। हम जो है वो मोरालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, हमारे अखलाकियात का जो है वो जनाजा निकल चुका है, हम इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। As we all know that Bernard Russell was a scholar, he was a thinker, and no doubt he was a versatile genius as well. So today I have written here some important points of this essay as well. So let's begin with the first point. डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट जो है जी आज कि बर्नार्ड रसल किस तरह जो है वो इसको आपको शो करता है जी। वो कहता है दिस ऐसे shows the effects of scientific invention on social values। जो 19th सेंचुरी में जब एज ऑफ रीज़न और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एकदम से चीज़ें जो है इन्वेंट होनी शुरू हुई, तो इसका ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और ह्यूमन बीइंग्स की जगह पे जो मशीनों ने जगह ले ली, वो चीज़ें जो है वो काम करने लग गई और जो इंसान की मोरालिटी थी वो डाउन होना शुरू हो गई। तो इस पे आज जो है ना बर्नार्ड रसल ने जो है इफेक्ट देखते हैं किस तरह डाला है। नंबर 2 पे जो हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। नो डाउट हर चीज़ में हम कोई भी चीज़ आज एजुकेशन सेक्टर देख लें, हेल्थ का सेक्टर देख लें। हेल्थ में हमारे पास जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जो था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने पेंसिलिन जो इन्वेंट की, उससे पहले जो सारे होते थे सोल्जर्स, वो जो है था वाउंड हो गई, उनके ज़ख्म भी ठीक नहीं होते थे तो वो मर जाते थे। तो ऑब्वियसली साइंस ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की। विद द हेल्प ऑफ साइंस, इस हेल्प के साथ वी हैव ओवरकम द पॉवर्टी। यस, जब देखें साइंस आई, हमारे पास रोज़गार निकला, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी डिक्रीज़ हुई, गुर्बत का जो है वो ख़ात्मा हुआ और एजुकेशन जो है वो सेक्टर जब वो प्रमोट हुआ, और जब एजुकेशन सेक्टर प्रमोट होता है तो गुर्बत वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। यस, इंडस्ट्रीज़ थी, जिस तरह जी इंडस्ट्रीज़ में नई तर्ज की मशीनें आनी शुरू हो गई, नई तर्ज की चीज़ें लगी, और एग्रीकल्चर में जिस तरह पहले वो बफेलोज़ को लेके जो है वो प्लो करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मशीनों ने जगह ले ली और मशीनों ने आके बहुत ज़्यादा जो है इंसान का काम आसान कर दिया। स्ट्रीट क्राइम्स एंड लॉलेसनेस हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ऑब्वियसली जिस तरह कैमरा आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, तो लॉलेसनेस में इसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी कमी आई। इस तरह से आई कि आप एक बंदे को कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रीट क्राइम्स में। नंबर 4 पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, साइंस हैज़ स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जमहूरियत पसंद जो मुल्क हैं, जिस तरह अमेरिका बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद मुल्क है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा भी जो है वो आम लोगों तक भी पहुंचना शुरू हुआ। लोग अपनी बात जो है वो थ्रू मशीनरी थ्रू TV, रेडियो, टेलीविज़न, व्हाटएवर, इस तरह लोगों तक बात पहुँचाना अपनी शुरू हो गए। नंबर 5 पे जो फनेटिकल क्रीड्स हैव बीन ओवरकम। फनेटिकल क्रीड्स जो थे, जो तोहम परस्ती थी, वो थोड़ी सी कम हुई। डिजीज़ हैव बीन कंट्रोल एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो कोई भी बंदा जो ज़ख्मी था उसको ठीक नहीं कर सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पेंसिलिन आ गई और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें जो है वो लोग जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए। नंबर 6, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। साइंस आज ऑनलाइन आपको लेक्चर देने की सहूलत फराहम कर रही है। आप जहाँ मर्जी दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हैं, आप ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल विलेज बन गए पूरी दुनिया, और आप हर जगह पे जो है वो एजुकेशन को जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। आज लोगों के लिए मुश्किल नहीं रह गया, जिस तरह यूट्यूब और ETC।
नंबर 7 पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, साइंस हैज़ लेफ्ट एन ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। अगर ओवरऑल देखा जाए, नो डाउट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस एज वेल, बट द वी हैव मच एडवांटेजेस एज वेल। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं, और एडवांटेज हमें हर तरह का मिलता है और लेना भी चाहिए। नंबर 8 पे जो पॉइंट है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड। यस, नो डाउट हमारी जो रहन सहन का अंदाज़ है, हमारा जो लिविंग बीइंग है, हमारी हर चीज़ जो है वो बेहतर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये आज बर्नार्ड रसल का साइंस एंड वैल्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे इन बीए इंग्लिश 4th ईयर पार्ट 2 में था। आज इस पे लेक्चर हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है, और काइंडली मेरा जो चैनल है द होप 786 इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।